समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें योग दिवस पर पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा, तनाव, अशांति व अस्थिरता से गुजरती दुनिया के लिए योग शांति की राह। विशाखापत्तनम में समुद्र तट पर 3 लाख लोगों के साथ किए योगासन। प्रधानमंत्री ने योग को ऐसा पॉज बटन बताया जिसकी पूरी मानवता को जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि हमने आतंकियों के किलों को चुन चुन कर तबाह किया, लेकिन आम लोगों को नुकसान न हो उसका भी पूरा ध्यान रखा। ये संतुलन और धैर्य हमारे योग की ही विरासत है। यही योग हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बरतना सिखाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को उधमपुर में उत्तरी कमान में सेना के जवानों के साथ किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मात्र एक दिवस ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया गया। शहर में जगह जगह लगाए गए शिविर, आसन लगाकर लोगों ने जाना योग का महत्व। बड़ी संख्या में शहरवासियों ने लिया हिस्सा। लाल चौक से लेकर चिनाब पुल, सियाचिन व गलवान घाटी में योग की धूम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को कभी भी बहाल नहीं करेगा। साथ ही कहा, पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को देश में इस्तेमाल किया जाएगा। कहा, नहर बनाकर सिंधु के जल को राजस्थान तक ले जाएंगे। विमानन सुरक्षा नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के आदेश पर एयर इंडिया ने अपने 3 अधिकारियों को चालक दल की इस कार्यसूची से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से तत्काल हटा दिया है। उड़ान सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते ये कार्रवाई की गई। अनुशासनात्मक कार्रवाई की 10 दिन में रिपोर्ट तलब। राजभवन श्रीनगर में आयोजित बंगाल स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उपराज्यपाल ने युवाओं से एक प्रगतिशील और एकजुट समाज के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने इस अवसर पर बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी। परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उन्होंने निर्देश दिया, परिवहन से जुड़ी सभी सेवाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी और चालकों के लाइसेंस बिना देरी के भेजे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को जिला उधमपुर के रामनगर में जनता दरबार लगाया। उन्होंने जनता के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनने के साथ ही कई मुद्दों का मौके पर समाधान किया। युद्धग्रस्त ईरान से सुरक्षित वापसी पर भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। अब तक 827 भारतीयों को देश वापस लाया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की 8वीं कक्षा में अंग्रेजी की पुस्तक पूर्वी में अब छात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा और कारगिल हीरो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानियां पढ़ेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में वैश्विक सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने ब्राजील सहित 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद रजनी। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों के लिए पहली बार साइबर फोरेंसिक में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू हो रहा है। इस वर्ष के डिप्लोमा कोर्स में 6 महीने बाद एग्जिट का विकल्प भी मिलेगा। इस स्थिति में कोर्स करने वालों को साइबर फोरेंसिक में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कोर्स में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के सभी संबद्ध कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन का मौका बस आज तक का है। विश्वविद्यालय ने प्रवेश की आखिरी तिथि 22 जून तय की थी। उम्र संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए दोबारा बोन टेस्ट की मिलेगी अनुमति। बीसीसीआई ने आयु सत्यापन प्रक्रिया में संशोधन करने का लिया महत्वपूर्ण निर्णय। निर्धारित सीमा से अधिक बोन एज वाले खिलाड़ी करा सकेंगे टेस्ट। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईसीएमआर की पहल से देश को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री प्राप्त हुई है। ये डिजिटल रजिस्ट्री न केवल थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लाखों मरीजों के लिए राहत की किरण है, बल्कि रक्तदान व ब्लड बैंक प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। जम्मू विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 91.2 एफएम ध्वनि में जीजीएम साइंस कॉलेज के छात्रों के लिए समर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो गया है। इसमें छात्रों को रेडियो स्टेशन के माहौल में काम करने का रियल टाइम अनुभव मिलेगा। रुक करते हैं खेल खबरों का। ओलंपिक में 2 बार के पदक विजेता भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कड़े मुकाबले में जर्मनी के जूलियन वेबर को हराकर 2 साल में अपना पहला डायमंड लीग खिताब जीता। नीरज ने अपना पिछला डायमंड लीग खिताब लुसाने में जून 2023 में 87.66 मीटर के साथ जीता था। 88.16 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा। लीड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तहत खेली जा रही श्रृंखला के पहले टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान टीम दबाव में दिख रही है। 18 साल बाद विदेशी धरती पर एक पारी में भारत के 3 सैकड़े। भारत ने यशस्वी के 101 रन, कप्तान शुभमन के 147 और ऋषभ पंत के 134 रनों के शतकीय प्रहार से पहली पारी में 471 रन बनाए। इससे पहले 2007 मई में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में भारतीय टीम ने 4 शतक लगाए थे। भारतीय महिला पहलवानों ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती में 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य सहित पहला स्थान हासिल किया। भारत ने 10 श्रेणियों में पदक जीता। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में मौसम लगभग साफ रहेगा। कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं आज से मॉनसून दे सकता है दस्तक। जम्मू में ऑरेंज अलर्ट जारी, भारी बारिश की चेतावनी। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी। कश्मीर में भी बारिश के आसार। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लोगों को नदी नालों के समीप न जाने की चेतावनी। कल का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:43 पर होगा और कल सूर्योदय 5:26 पर होगा।